होता क्या, आज मैं कुछ रेलवे से रिलेटेड वर्ड बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग सफर कहीं जर्नी करने जाते हैं अदर स्टेट में, तो अदर स्टेट में मान लेते हैं कि हम बंगाल गए घूमने के लिए, ठीक है। जब हम बंगाल गए या फिर कर्नाटका गए या फिर साउथ में तमिलनाडु गए घूमने के लिए, है ना, तो वहाँ पर वहाँ का लैंग्वेज अलग हो जाता है। तमिलनाडु जाओ तमिल वर्ड, कर्नाटका जाओ कन्नड़ वर्ड, उसके कन्नड़ लैंग्वेज का यूज होगा। तुम आप बंगाल जाओ बंगला भाषा यूज होगा। तो वहां पर हम जो है स्टेशन पढ़ नहीं पाते, स्टेशन का नाम हो या फिर वहाँ टाइम टेबल को भी नहीं पढ़ पाते हैं। वहाँ जो हर चीज वहाँ का भाषा में लिखा रहता है, वहाँ का लैंग्वेज में लिखा है, जिसके कारण हमको काफी परेशानी हो जाता है। क्योंकि हम तो पढ़े रहते हैं क्या चीज, हिंदी, लेकिन हिंदी पढ़े रहते हैं और बंगला में लिखा रहता है, कोलकाता चल जाते हैं तो बंगला में लिखा रहता है, तो हमको समझ में नहीं आता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सीखने का और समझने का मेरे पास एक ही जरिया है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज में हर जगह रहेगा। चलिए मान लेते हैं कि हिंदी समझ में नहीं आया मेरे को, तो इंग्लिश तो समझ में आ जाएगा, है ना, इंग्लिश समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, इंग्लिश समझ में आ जाएगा। और उसको हम मान लेते हैं अक्सर, सुनिए है ना, इंग्लिश समझ में आ जाएगा। इसे इंग्लिश जो भाषा मुझे समझ में आएगा, अगर इंग्लिश से समझ में आ रहा तो इंग्लिश से हिंदी आ रहा तो हिंदी, तो उसी तरह से वहाँ हर स्टेट में जाइएगा तो वो अपना भाषा में, मान लीजिए इधर कन्नड़ लिखा रहेगा, इधर इंग्लिश में, अब कन्नड़ हम पढ़ने के लिए ले जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा का उड़िया भाषा नहीं समझ में आएगा, गुजराती भाषा समझ में नहीं आएगा, तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे तो वहाँ का भाषा हमको समझ में नहीं आएगा, क्या हमको इंग्लिश में काम देगा। तो इसलिए दोनों वर्ड को सीखना जरूरी है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, इसको रेस्ट रूम कहते हैं, विश्राम कक्ष। चलो ट्रेन आने में जो इसको वेटिंग रूम नहीं कहा, ट्रेन आने में चलिए 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा लेट चल रही है, चलो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं रेस्ट रूम में, कोई दिक्कत। चलो रेस्ट रूम कहते हैं विश्राम कक्ष। अच्छा, रेलवे यार्ड, देखिएगा बड़ा बड़ा जंक्शन जो होता है, बड़ा बड़ा जंक्शन में या फिर बहुत जैसे हावड़ा हो गया, इसे बहुत बड़ा से बड़ा स्टेशन आप जाइएगा जंक्शन में, तो वहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ वो यार्ड बना दिया जाता, सॉरी उसे कहीं हट करके यार्ड बना दिया जाता है। यार्ड का मतलब कि मान लीजिए कोई डब्बा नहीं चल रहा, किसी को रनिंग में नहीं रखा है, तो उस डब्बा को अलग स्थान में रख, अगर प्लेटफॉर्म पर रखेगा तो बोला आएगा जाएगा, आएगी गाड़ी कैसे जाएगी आएगी, तो इसलिए उसको अलग से रख दिया जाता है, अलग जगह में रख दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग यार्ड। क्या कहते हैं, यार्ड। देखते होंगे स्टेशन वगैरह जाते होंगे तो गाड़ी यहाँ फालतू गाड़ी अलग, फालतू डब्बा जहाँ अलग जगह रखा रहता है, अलग जगह लगी हुई रहती है, कोई दिक्कत, उसी को कहते हैं रेलवे यार्ड कहा जाता है। इसको खाली डब्बे खड़े करने का स्थान, जो गाड़ी को जो डब्बा को यूज नहीं किया जा रहा, जो डब्बा खाली पड़ा हुआ या कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तकनीकी प्रॉब्लम है, तो चलिए नहीं चल सकता तो इसको अलग में खड़ा कर दिया जाएगा। समझिए ध्यान से, जो मैं समझाता हूँ, खाली सीखना जरूरी नहीं है कि रेलवे यार्ड, वो रेलवे यार्ड हर चीज को सीखने का कोशिश कीजिए कि उसका यूज कहाँ हम करेंगे, ठीक है, समझिए ध्यान से। अब देखिए रेलवे सुरक्षा बल, हम लोग जो आरपीएफ होता है, आरपीएफ जो पुलिस, रेलवे भी पुलिस होती है ना, जो रेलवे में जो पुलिस होती है उसको हम लोग आरपीएफ कहते हैं, जीआरपी कहते हैं, है ना। तो रेलवे आरपीएफ को हम लोग कहते हैं रेलवे, आर से रेलवे, पी से प्रोटेक्शन, आईएफ से होता है फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब रेलवे सुरक्षा बल, जो रेल को सुरक्षा करता है, ना कि वहाँ का कोई या पैसेंजर को जो यात्री रहता है उसको सुरक्षा करता। मान लीजिए रॉबर से, थीव्स से, चोर डाकुओं से सुरक्षा कर, सामान रखे, पॉकेट मार से, सबसे सुरक्षा करना किसका काम है, हम लोग को रक्षा करना पुलिस का काम है। तो वहाँ रेलवे पुलिस अलग रहती है, ठीक है, जिसको आरपीएफ कहा जाता है, कोई दिक्कत। हर डब्बा में रहता है, गेट पर मेन ट्रेन में देखते होंगे, सुपर फास्ट एक्सप्रेस में खड़ा रहते हैं ना, इसको कहते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए, सेफ्टी में सुरक्षा,
फिर भी वो इसलिए इसको तैनात किया जाता है कि हर चीज को सेफ्टी रख सके। पैसेंजर को हो हाँ देखे होंगे कि बीच में वो यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म पर कटने पर बच गया था, तो एगो रेलवे कर्मचारी उसको बचा दिया था, है ना। तो उसको वहां पर सुरक्षा किया जाता है, कोई दिक्कत सुरक्षा, तो उसको कहते हैं सेफ्टी। अवधि टिकट, सीजन टिकट, एक होता है अवधि, कोई मंथली टिकट होता है, कोई डेली टिकट होता है, तो इसको हम लोग अवधि टिकट कहा जाता है। इसको पास हम लोग कहते बोलता है ना। चलिए, द्वितीय श्रेणी, ट्रेन में सफर कीजिएगा तो वहाँ ट्रेन के आगे, अब जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म वहाँ लिखा रहता है द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, है ना, सेकेंड क्लासेस, फर्स्ट क्लासेस, है ना, तो इसको क्लासेस में बांटा गया। कोई दिक्कत, जाइएगा कभी प्लेटफॉर्म खड़ा होइएगा तो वहाँ देखिएगा लिखल रहेगा वो डब्बा नंबर इतना, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, है ना, ये जेंडर जिसको कहते हो, कोई दिक्कत, जनरल डिब्बा, है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेकंड क्लास। शेड्यूल ट्रेन, शेड्यूल ऑफ ट्रेन मतलब गाड़ी की सारणी, वहाँ लिखल रहेगा प्लेटफॉर्म पर इतना गाड़ी का सारणी, टाइम टेबल लिखल रहता है ना, ये गाड़ी इतना बजे चलेगी, ये गाड़ी इतना चलेगी, है ना। चलिए, सिग्नल केबिन, हम लोग जब ट्रेन आती है और जाती है उसके लिए वो केबिन बनाया जाता है, ऑन ऑफ करने वाला, सिग्नल देने वाला रहता है। आजकल तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, पहले था कि इतना वो तलवार में गिरा देता था, है ना, उठ जाता था, है ना, गिरा देता था ना, है ना, करके उठा देता था, है ना, करके गिरा देता था, वो पहले चला। लेकिन अब तो इलेक्ट्रिक वाला जब से आया, लाल पीला हरा जो होता है, अब क्या काला होता है क्या, लाल है यानी रेड, येलो, ग्रीन, ये सब सिग्नल है ना, कोई दिक्कत, तो उस पर रेड रहेगा तो वहाँ रुक जाती है, पीला रहेगा थोड़ा धीरे धीरे चलती है ना, और ग्रीन रहेगा कहेगा रास्ता क्लियर है, लाइन क्लियर है, एकदम उड़ेले चल जाएगा, कहीं कोई रुकने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। और वो सिग्नल से ड्राइवर आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, आपको जैसा सिग्नल देगा उस अनुसार में चलिएगा। चलिए, ठीक, कोई दिक्कत। अराइवल मीन्स होता है गाड़ी की आगमन, जब गाड़ी आती है प्लेटफॉर्म पर आने वाली रहती है तो उसको कहते हैं कि पहुंच रही है, अराइवल, गाड़ी की आगमन, तो गाड़ी ट्रेन पहुंच रही है। अब देखिए हम लोग कहते हैं एसी का टिकट कटाए, एसी में हम लोग जाते हैं तो ऐसे लिखल रहता है वातानुकूलित लिख करके और नीचे में A/C कर दिया जाता है, पैसेंजर को पते नहीं करते के चल पाता है। तो देखिए एसी का पूरा नाम होता है एयर कंडीशन, क्या था, एयर कंडीशन मतलब वातानुकूलित, कोई दिक्कत, वातानुकूलित मतलब कि एयर कंडीशन, कोई दिक्कत, इसका पूरा नाम हुआ। शांत रहना है, आपको समझना है, ठीक है, केवल देखना है, समझ गए ना, देखना ताकना, यहाँ समझिए कैसे पढ़ा जाता है और अच्छा से भी सीखिए और अपने दोस्त में भी बताइए, अपने गार्जियन को भी समझाइए, सिखाइए, अगर जो आपका गार्जियन या जो भी होता है हर चीज, ठीक है, किसी से अगर शिक्षा मिल जाता है तो वही मेरे लिए शिक्षा जो होता है, ये नहीं कि वो फलना चिलना है, नहीं, जहाँ से जो चीज मिल जाता है, जरूरत पड़े तो हमको आपसे अगर सीखने की जरूरत पड़ेगा तो मैं भी आपसे सीखूंगा, आपको हमसे अगर कुछ लाभ मिला तो आप भी हमसे सीखे, हमसे आपको लाभ मिला तो सबको सब चीज का जरूरत होता है, क्या कोई दिक्कत। चलिए, लेकिन शांत रहिएगा, देखिए ध्यान से, बेसिक फेयर, मेरा वीडियो देखो, किताब कॉपी लेकर बैठो, पेन पेपर लेकर बैठना चाहिए, समझ गए, और शांति से सुनिए, देखिए 2 से 3 बार में याद पक्का, बेसिकली चीज ऐसे तो सोसाइटी चीज है, ऐसे इन्वायरमेंट का बात है ना, हम लोग के साथ होते रहता है ऐसा। तो बेसिक फेयर में होता है मूल किराया, कहता किराया कितना है, उसको बेसिक फेयर में होता है मूल किराया। अब देखिए होता है बर्थ, एक होता है जन्म होता है, एक होता है बर्थ, दोनों का साउंड सेम, वो होता है BIRTH, तो बर्थ। हम लोग जो ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन का जो सीट उठ रहता है, रिजर्वेशन करा जो जाते हैं, उसमें जो बैठने और लेटने या सोने का जो सीट रहता है, ऐसे ऐसे खटाल बना के ऐसे बना रहता है, फिर ऐसे बना रहता है, ट्रेन में नहीं रहते हैं, चलो, तो ट्रेन में जो सीट है उसको हम लोग बर्थ करते हैं, बर्थ में लेटने या सोने की सीट, है ना, जो दूर कहीं जाना है, सफर करना है, लॉन्ग जर्नी करना है,
तो रिजर्वेशन करा के कहा है कि ट्रेन पर सोए हुए चल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत, तो इसको हम लोग बर्थ कहते हैं। ब्रेक कहते हैं ब्रेक, ट्रेन जब रोकना तो ब्रेक लेता है, तो कभी कभी देखिए ऐसे कर देता है, ट्रेन जब लगेगी ना तो ऐसे करेगा, है ना। तो ब्रेक मीन्स होता है पहियों को रोकने का यंत्र। कभी कभी देखिएगा, पूछिएगा जो ड्राइवर होंगे रेलवे का, वो कहेंगे कि 1 किलोमीटर दूर में ही रहता है ट्रेन, तो उसका ब्रेक लेना, क्योंकि पॉसिबल है डायरेक्ट लेना कार मोटर की तरह, ठीक है। तो ब्रेक मीन्स होता है, ब्रेक मीन्स होता है पहियों को रोकने का यंत्र, पहिए हम लोग रोकते हैं जी। सामान बुक कराना, अब हमको मान लीजिए तो कहीं से चेन्नई से हमको बिहार आना है, चेन्नई से हमको बिहार आना है, अब हमको यहाँ पर मोटरसाइकिल जो है बहुत महंगा रहता है, सोचेंगे कि वहीं से हम ट्रेन में बुक करा के ले आए, तो सामान हो गया, तो वहाँ बुक करा के आ सकते हो, सामान बुक कराना, कोई दिक्कत है ना। तो वहां से हम लोग बुकिंग करने कहते हैं, इस चीज को हम बुकिंग करा लेंगे, अपने आ जाएगा ना, इसको कहते हैं बुकिंग, कोई दिक्कत। अब देखिए कंपार्टमेंट में सता रेलगाड़ी का डिब्बा, अगर कोई दोस्त है आपका, मान लीजिए आप पटना में चढ़े हैं, आप पटना में चढ़े हैं, आपको दीनदयाल उपाध्याय में आपका कोई दोस्त है, ठीक, आप दिल्ली जा रहे हैं, आप जब दिल्ली जा रहे हैं, आपको आप पटना में चढ़े हैं, तो आपका दोस्त मुगलसराय में चढ़ा, तो पूछेगा फोन करके, हेलो फ्रेंड कौन सा कंपार्टमेंट में हो, कौन सा रेल का कौन सा डब्बा में हो, है ना, रेल का डब्बा में, तो वहाँ का जो डब्बा है तो उसको कंपार्टमेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंपार्टमेंट कहा जाता है। कंपार्टमेंट में होता है, कंपार्टमेंट में होता है रेल का डब्बा, बात समझे। देखिए मेरा मकसद ये हुआ सिखाना, इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि हर चीज इंग्लिश में रहता है, और अलग अलग स्टेट में जाओगे, तो मान लेते हैं बिहार में रहोगे तो ना हिंदी चल जाएगा, अलग अलग स्टेट में जाइएगा तो भाषा का ज्ञान कभी खराब नहीं होता है, लैंग्वेज का, लैंग्वेज का नॉलेज। आप चेन्नई जाइएगा, अरे चेन्नई वाला शब्द वाला भाषा नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा, इंग्लिश तो आएगा ना, इंग्लिश में तो हमको उल्लू का पठान नहीं बना सकता कोई, क्या इंग्लिश समझ में आएगा। तो इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, तो जहां जो चीज इंग्लिश आपको पकड़ रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, होगा क्या, बस में आया, चलिए।